Good morning, dear students. I am Falguni Parikh from Om Aditya Senior Secondary School. आज आपकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर सेकंड का ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, फंक्शंस या बोल दें स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। देखो सामने आपने देखा मैंने फंक्शन या स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो मेन फंक्शन के रूप में, एक सब्सिडरी फंक्शन के रूप में। अब पॉइंट ये आता है कि ये सब कुछ, अच्छा पहली बात तो क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या। तो देखो मैनेजमेंट प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हम समझेंगे कि मैनेजमेंट प्रोसेस किया कैसे जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। Whatever functions are performed, जो भी फंक्शंस परफॉर्म्ड किए जाते हैं by the managers to achieve the objective and goals of any organization। क्या समझ में आया? जो भी फंक्शंस परफॉर्म्ड किए जा रहे हैं मैनेजर के द्वारा क्या अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वे सारे के सारे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। पॉइंट क्या आया, किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? मैनेजर के द्वारा। क्यों किया जा रहा है? ताकि मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अब इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकता है? देखो मैंने आपको बताया ना, एक तरीका होता है कि सिस्टमैटिक वे होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है ऑफ डूइंग वर्क और गेटिंग वर्क। ठीक है, किसी भी काम को सही तरीके से या ढंग से करने का। तो अब उस सही काम को कैसे करें? एक एग्जांपल भी दिया था मैंने कि मुझे मेरी कंपनी में किसी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, या सपोज दैट मुझे मेरी कंपनी में टर्नओवर 100 करोड़ से अबव करना है। कैसे करें अब इस 100 करोड़ के से अबव? तो हमने कुछ प्रोसेस देखा जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी आप एक रूल्स रेगुलेशन बनाओगे, एक मैनेजमेंट बनाओगे प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से मैं मेरी कंपनी के टर्नओवर को अबव 100 प्लस करूं। तो मैंने इसी तरह से जब भी कोई मैनेजरल फंक्शन किया जाता है मैनेजर के द्वारा, तो उस प्रोसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मेन फंक्शन में और सब्सिडरी फंक्शन में। अब देखो मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज अ प्राइमरी फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन, जिसके थ्रू सारे काम किए जाते हैं। प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, इसी तरीके से होगा जैसे लिख रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी तरीके से होगा। प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, डायरेक्शन देंगे, कंट्रोल करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्लानिंग, मुझे 100 करोड़ से ऊपर कमाना है, मेरा टर्नओवर 100 करोड़ प्लस करना है। प्लानिंग करी, किस तरीके से करूंगा मैं। ठीक है, प्लानिंग में मैंने देख लिया मेरी गुड्स की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी कंपनी के आउटसाइड यानी बाहर के जो कस्टमर्स हैं, इनसाइड अंदर के लोग हैं, इन लोगों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि मेरी कंपनी का माल बिक सके, यानी गुडविल अच्छी होनी चाहिए। अब इस गुडविल को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए मैंने प्लानिंग करी। सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक हिंदी में बोलते हैं एक संगठन हो गया, लेकिन इसका रियल अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जिसमें लोगों को उनका कार्य सौंप दिया जाए कि सभी व्यक्ति किस तरीके से काम करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट को संभालेगा मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट को संभालेगा, सेल्स का अलग, अकाउंट्स का अलग, हमारा मार्केटिंग अलग, सारी चीज़ के अलग अलग हो गए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे यानी भर्ती करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हम लोगों को डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन कैसे कि इस व्यक्ति को इसका काम करना है, ये वाला व्यक्ति अपना काम करेगा, ये वाला व्यक्ति अपना काम करेगा, सब लोग अपना सिस्टमैटिक वे से काम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डायरेक्शन देने के बाद ही तो कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले कंट्रोल कर लो बाद में डायरेक्शन दो, तो फिर कंट्रोल किस चीज़ का किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा कंट्रोल और लास्ट कोऑर्डिनेशन। सभी लोग इनसाइड, मैंने बताया ना आउटसाइड और इनसाइड, आपस में समन्वय बनाकर रखना, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे को ताकि काम सही हो जाए। मेन फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा हम सब्सिडरी फंक्शन की साइड चलेंगे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी फंक्शन?
मेन फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रोसेस किया जा रहा है मैनेजमेंट का मैनेजर्स के थ्रू, वो हमारा सब्सिडरी फंक्शन है। सब्सिडरी फंक्शन कैसे? डिसीजन मेकिंग, हमारे तुरंत डिसीजंस हो, यानी जैसी भी जरूरत पड़े उसी के अकॉर्डिंग हम तुरंत डिसीजंस दें। नेक्स्ट, स्टाफिंग, लोगों की भर्ती करना। भर्ती करने से मतलब क्या है कि यानी देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 पार्ट्स में बना हुआ है हमारा। एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर तब तक कंप्लीट नहीं किया जा सकता जब तक ह्यूमन स्ट्रक्चर ना हो, यानी मानव ना हो। मानव होगा तभी तो ये मैनेजमेंट में किया जा रहा है, जो मैनेजर्स के थ्रू किया जा रहा है। मशीनों पे काम किया जा रहा है, वो भी मैनेजर्स के थ्रू किया जा रहा है। मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है, वो भी मैनेजर्स के थ्रू दी जा रही है। तो यानी स्टाफिंग जरूरी है। फिर नेक्स्ट हमारा है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है डेवलपिंग न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू क्वालिटी और डिवाइजिंग न्यू मेथड ऑफ वर्क, यानी नए तरीके से, नए प्रोडक्ट से, नई क्वालिटी से काम को बांट देना, ताकि हमेशा काम सही समय पर और अच्छे प्रॉपर मैनर तरीके से हो। हम न्यू इनोवेटिव आइडिया लाते हैं, ओके 100 करोड़ टर्नओवर लाना है, हम लोगों को कैसे आकर्षित करें। तो अभी अपन चैप्टर आएगा एडवर्टाइजमेंट, उसमें भी पढ़ेंगे कैसे करें हम लोगों को अट्रैक्ट, ताकि ठीक है हम लोगों को ऑफर्स देते हैं, हम लोगों को क्या देते हैं? ऑफर्स देते हैं, हम उन लोगों को गिफ्ट्स देते हैं, हम हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति नया ऑर्गेनाइजेशन खोल रहा है तो अपनी गुड्स से लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट करवाए, या लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन दे कि ये मेरा गुड्स अच्छा है, तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आया। तो इनोवेशन हो गया। और लास्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भी चैप्टर आएगा, आप पढ़कर भी आ चुके हैं 11th में। जब 2 और मोर देन 2 पीपल्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, इमोशंस एक्सचेंज होते हैं, थॉट्स, फैक्ट्स, ये जब एक्सचेंज होते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बात को समझते हैं। देखो मेन पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन कब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, जब तक आप तो कह रहे हो कोई बात, लेकिन सामने वाला, 2 बंदे, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, सामने वाला भी आपकी बात को उसी तरीके से समझ रहा है जिस तरीके से आप उसको समझाना चाह रहे हैं। दैट इज द कॉल्ड कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन में 2 मोर देन 2 पीपल्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग कि आप जिस तरीके में, जिस वे में, इमोशंस के साथ, थॉट के साथ, फैक्ट्स के साथ सामने वाले को समझा रहे हो, वो बंदा भी उसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से उसको समझे, तब जाकर ये कंप्लीट हो पाता है, यानी कम्युनिकेशन। आपने क्या देखा? सब्सिडरी फंक्शन 4 पॉइंट, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जरूरी है हमारे मेन फंक्शन के कंप्लीट करने के लिए। प्लानिंग कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इन 5 चीजों में डिसीजन मेकिंग भी होगा, स्टाफिंग भी होगी, इनोवेशन भी होगा और कम्युनिकेशन होगा, तब जाकर हमारे फंक्शंस या स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके लिए हमारे एक ऑथर है, उनने क्या कहा है, ऑथर है लूथर गुलिक। देखो ऑथर हमारे लूथर गुलिक क्या कहते हैं, देखो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेस को बताया है। हमारे ऑथर लूथर गुलिक ने क्या कहा है, इसको कितने भागों में बांटा, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 7 पार्ट्स में क्या कहा है, प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, स्टाफिंग होनी चाहिए, डायरेक्टिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बस्टिंग होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें होती हैं तब जाकर हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग थी, मेन इंपॉर्टेंट मैंने लूथर गुलिक की लिखी है आपको, और आपको यही वाली याद करनी है। ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, कई बार पूछा गया है। सिर्फ केवल इसका मतलब POSDCORB का मतलब क्या है, तो
इसका मतलब क्या है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन यानी डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब बजटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे एक बार, मेन फंक्शंस की और सब्सिडरी फंक्शंस की, और नोट्स के थ्रू आपको बता दूंगी। नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे मैनेजरल रोल्स। थैंक यू।